कार जी, एक चीज़ मैं शेयर करने आया था। आज की यूथ जनरेशन को एक वर्ड ने बड़ा आकर्षित कर रखा है, मैनिफेस्टेशन, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आप मन में परिकल्पनाओं करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक तरह की परिकल्पना है, आप उससे बेहतर है काम करो, लक्ष्य बनाओ, एक रोड मैप रेडी करो अपनी सक्सेस की जर्नी का। जो एक्सपीरियंस पर्सन है उससे सलाह लो, उनसे गाइडेंस लो, कैसे आगे बढ़ा जाता है। भाई मेरे बाबूजी एक व्यापारी रहे पूरी ज़िंदगी, और वो बड़े सफल व्यापारी रहे। इतना बड़ा एम्पायर ये वो सब वो उन्होंने नहीं किया था, उनको पता भी नहीं था, उनको इंटरेस्ट भी नहीं था। वो जो व्यापार कर रहे थे, वो व्यापार में वो सटीक तरीके से अपना व्यवहार, अपनी नीयत से अपना काम और वक्त को पूरी अहमियत दे के दिल जान से मेहनत करके उन्होंने व्यापार खड़ा किया और उसी व्यापार को सक्सेसफुली रन किया। अपनी पूरी ज़िंदगी के कार्यकाल में उन्होंने अपने जीवन के महत्तम समय व्यापार को दिया है, नीयत से काम की और एक सफल व्यापारी बने रहे। उसके बाद वो रिटायर हुए। अब मैं ये बात करने आया था कि मेरे पिताजी को इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जितने भी आज से 50-60 साल 80 साल पहले के उद्योगपति हिंदुस्तान में जो हो चुके हैं, उनको भी इन चीज़ों का पता ही नहीं था, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो सफल थे। कैसे? अगर ये मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन करते करते आदमी सफल होता तो हर कोई हो जाता। भाई साहब, एक सिंपल सी बात है, एक तरह का लक्ष्य होता है दिमाग के अंदर, उसकी पकड़ होती है, उसके लिए कर गुजरने की, लड़ गुजरने की तमन्ना होती है। गाड़ियों का मैनिफेस्टेशन, मतलब सिंपल सी बात है, समझ सको तो 10 लाख की गाड़ी लेनी है, उसके लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा, क्या EMI आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं करनी होती है। ये मैं किसी के विरुद्ध में या कोई बायस लेवल पे नहीं बता रहा हूँ, एक सिंपल समझ दे रहा हूँ कि भाई साहब आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ काम करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली, कॉन्शियसली, विदाउट वॉचिंग एनी टाइम। आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा, आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा काम करने से, ना कि मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन से। मैंने किया हुआ है, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है। मुझे कहीं सत्य तथ्य ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप मन में सोचो और वो हो जाएगा, और लोग छुपा रहे हैं आपसे इन चीज़ों का पर्दा डाल के कि मेरे मन में हो चुका था, अब बाहर होता है तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हो सकता है। आपकी इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट है ही नहीं। अगर आपकी इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट होती तो आप कौन से लेवल पे होते? ये सुपर कॉन्शियस की बात है। आप दिमाग के अंदर ये सोच लो कि मैं, सपोज फर्ज करो, मैं एक मर्सिडीज़ छुड़ाया है, मेरा एक बड़ा एम्पायर है, मेरे नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, मैंने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली है, मेरा 10 करोड़ का बंगला है। ये आप विजुअलाइज कैसे करोगे? वो फिर वो आते कि भाई ऐसे ऐसे जगह जाओ, गाड़ी को देखो, बैठो, फील करो, कुछ नहीं होता। आपको उस दरज्जे की मेहनत करनी पड़ेगी कि वो चीज़ आपके सामने से आए। राजा अगर बनता है, वो राजमहल में रहता है, तो उसकी सोच, उसके विचार, उसके आचरण, उसकी क्षमता के अधीन होता है, तब जाके वो राजमहल पाता है। वरना आप सोचो, एक राजा, उसकी इतनी बड़ी सेना, वजीर, फौज, कोई भी उसको मार के बैठ जाएगा गद्दी पे। क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि उसको चलाने की क्षमता उसमें नहीं है जो राजा में है। तभी उसके पास
सारी सत्ता, पैसा, मान, रुतबा है। आप एक घर चलाते हो, अपने आप में उपलब्धि है। आप एक छोटी सी कंपनी चालू करके चलाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आप अपनी मेहनत और क्षमता के अनुसार फल पाओगे, ना कि मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन से। नहीं है पॉसिबल, सब कहानियाँ हैं। आपकी स्टेट ऑफ माइंड इतना कॉन्शियस लेवल पे होना चाहिए, तब घटित होता है मन, वचन, काया, ये जो बोलते हैं ना। आप उतने गहरे ध्यान में जब जाते हो या फिर गहरा ध्यान करते हो, मन की अवस्था इतनी स्थिर और सटीक होती है, निर्मोह, निष्पेक्ष, तब जाके किसी चीज़ का सर्जन मुमकिन है। और वो भी दिमाग में आपने किया है और आप बता रहे हो कि बाहर हो जाएगा। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ना, अगर आप इतने कॉन्शियस हो चुके हो कि आप मन के अंदर ही पूरा उसको पिक्चर बना के बाहर रियलिटी में ला सकते हो, पर जिसके पास वो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो इन चीज़ों के पीछे भागेगा नहीं, क्योंकि वो रियलिटी देख चुका है, रियलिटी समझ चुका है। देखो, दोनों में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई जिसके पास सत्ता या पावर है, वो उसको खर्च नहीं, वो उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसकी क्या वैल्यू है, वो पावर कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है। और नहीं है, वो पावर की चाहना के पीछे दौड़ता है और ख़ुद को साबित करने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे रास्तों से जिस रास्ते पे जाके रिजल्ट मिलना तय नहीं है। होता होगा 1000, 2000, 5000 लोग में एक आध जने का तुक्का लग जाता होगा, भाई मैनिफेस्टेशन किया था, मुझे ये मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया। पर हो सकता है उसका भाग्य हो, उसके आगे पीछे की सिचुएशन आपने नहीं देखी, उसके पिताजी या जो भी उसकी लीनिएज आ रही है, उसमें किसी ने उस तरह से मेहनत कर रखी हो, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम दे रखी हो अगले को, किसी तरह का फाइनेंशियल बैकअप हो उसके पास, आपको नहीं पता है। आप खाली कैमरे पे जो देख रहे हो ना, उसी को सच मान रहे हो, जबकि वो है नहीं, सारा मैनिपुलेटिव है। एक बात देख लो कि आज मैं जो अपनी रील पोस्ट करता हूँ ना, विदाउट एनी एडिटिंग, नो रिटेक्स, मैं जो भी आपके सामने भी बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में सोच में आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरा एक टॉपिक माइंड में सेंटर में सेट है, उसके इर्द गिर्द जो भी बाहर बातें आ रही है मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इस लेवल का कंटेंट बनाने वाला भी कोई नहीं है। सब लोग एडिट करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करके बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों को अच्छा लगे वैसा बोलते हैं। मैं इसके लिए आया नहीं हूँ यहाँ पे। मैं वीडियो यूट्यूब पे बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा एक मोटिव ये है कि जब मेरी जनरेशन आगे वाली इन वीडियो को देखेगी तो इनसे इनको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मैं डायरेक्ट वे पे उनसे बात नहीं कर पाऊँगा। आने वाली मेरी जनरेशन जो है, मैं उनके लिए छोड़ रहा हूँ। जो भी मत हो सकता है उनको बहुत ही कम आउटकम मिले इसमें से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जो मैं आज सबके सामने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, जिसको ठीक लगेगा, समझ में आएगा, वो उठाएगा, जिसको नहीं लगेगा वो कंपलसरी तो है नहीं। पर मेरी ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं, मैंने जो भी अच्छा बुरा किया, सही गलत किया, नादानियाँ की, बेवकूफ़ियत की, मेरी जवानी के अंदर जो गलतियाँ की होगी या अच्छे काम किए होंगे, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर वीडियो बना के डालूँ, ताकि लोग आगे इसको समझे, उसमें से सीख ले और उसको उतारे जीवन में।
तो मेरा सिंपल सी बात कहने का मतलब ये था, मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ या किसी के लिए जो भी है अपनी जगह पे ठीक है, मैं किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो जनरेशन अभी की है ना, जो यूथ है, मेरा इतना ही कहना है, मेहनत करो, गोल बनाओ, पेपर प्लानिंग करो, पेपर पे उतारो पूरा गोल, उसको टिक बॉक्स रेडी करो, एक एक काम को टिक करते जाओ, ख़त्म करते करते। वो सही से प्रोसेस है सक्सेस पाने का। ऐसे सोचने से, आंख बंद करने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। वो माइंड में ये चेंज कर दो, वो ट्रॉमा चेंज कर दो, क्या पता है आपको वो ट्रॉमा आपको मिला है, वो ट्रिगर पॉइंट होगा आपका सक्सेस का। या कोई चुभन रह गई दिल में, या किसी का कटाक्ष दिमाग में बैठा हुआ है, क्या पता परमात्मा ने वो जरिया बनाया हो आपको वहाँ तक पहुँचने का। भाई मैं तो ये बताता हूँ कि हमको ये जो है ना सफलता असफलता वाली या मैनिफेस्टेशन करके हासिल निकालने वाली चीज़ों को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं परमात्मा के कार्यों में विक्षेप खड़ी कर रहे हैं, अगर आप मानते हो ईश्वर में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो है वो सारा मतलब 80-85% तय है। 15% इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो डिसीजन लेने की छूट हमको परमात्मा ने दी है, चॉइस सिलेक्ट करने की छूट हमको परमात्मा ने दी है। उसके आजू बाजू में थोड़ा सा आप करेक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर आप काम ही वो लेवल का कर रहे हो कि जिसमें आप 5-7 लाख 10 लाख की गाड़ी ले सके और आप बोलो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मेरा 1 करोड़ की गाड़ी लूँगा, नहीं हो सकता यार। आप सोचो ना, खुद बैठ के एक बार तय मतलब देखो ना अपने आप को देखो, आप जो काम कर रहे हो वो देखो, आपकी जो परिस्थिति हो, सारी चीज़ को रिलेट करो। वो लेवल का काम करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान फोकस करना पड़ेगा, उसको मतलब वो ट्रैक पे चलना पड़ेगा। जो आदमी 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा है वो कम से कम 100 करोड़ का काम करता होगा। तो 100 करोड़ का काम करने की क्षमता आप में है। एक दूसरा कि वो जो कर रहा है उसी लेवल की डेडिकेशन का काम आप करने की क्षमता अगर रखते हो, तब जाके आप उसको लेने के और उसको यूज़ करने के लायक बनते हो। एनालिस करना है खुद का, खुद की ब्लूप्रिंट खड़ी करो, खुद की ब्लूप्रिंट बनाओ, देखो आपकी फाइनेंस देखो, आपकी अर्निंग देखो, अगले 5 साल में आप कितना कमा लोगे, क्या कोशिश कर सकते हो, आपके बिजनेस का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, या आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें किस तरह से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। देखो यार, सब सामने पड़ा हुआ है। जैसे इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा, रियलिटी से आपका राब्ता होता जाएगा, रियलिटी से आप वाकिफ़ हो जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यार पता क्या होगा, दुख कम होगा। अगर कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते हो, कोई चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो आपको कोई इल्म नहीं रहेगा, कोई अंदर कमी नहीं महसूस होगी, यार मैं ये नहीं कर पाया। नहीं, तुमने कोशिश करी थी, अब मिला नहीं मिला अलग बात है, और हम कोशिश कर सकते हैं, उससे अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन वी कैन ओनली ट्राई एंड वी कैन गिव अवर बेस्ट। 100% दे दो, 1000% दे दो, रिजल्ट जो आएगा वो मेंटली एक्सेप्ट करके चलो, जो आएगा बेस्ट है मेरे लिए। मतलब आपने जो ट्राई करी है गोल अचीव करने की, उसमें से जो आउटकम आया है वो आपके लिए आपकी लायकात के हिसाब से आया है और वो बेस्ट है, उसको कहीं इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो, ये जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था लोग गलत बहाव में जा रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग, डेडिकेशन, स्ट्रेटेजी, एथिक्स, ये एक्चुअली में नीचे के स्तंभ है, इसके ऊपर एम्पायर खड़े होते हैं। पहले छोटे से छोटी चीज़ों से चालू करो, बड़ा बन सकते हो, उसमें कोई ना नहीं है, पर मेहनत, लगन और डेडिकेशन से। मेरी बात आपको समझ आए, अच्छी लगे तो
लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सबको।